क्या मूड है गिराने का उसको? हाँ बेटा ध्यान दो इधर। देखिए बेटा रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस H2, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं ली चैटलियर लॉ पे बात कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझना एक बार में। बेटा गैसियस रिएक्शन है, अमोनिया का फॉर्मेशन है। देखिए बेटा जो प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो बेटा याद रखिए ये जो रिएक्शन है कंप्लीट इन द क्लोज वेसल। वेसल क्लोज है तो वॉल्यूम क्या हुआ बेटा? कांस्टेंट। वेसल क्लोज है ना तो वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। खैर अब मैं बात करूंगा, मैं वेसल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी रिएक्शन। रिएक्शन के इस पार्ट में कितने मोल है बेटा? 2 मोल हैं। इस पार्ट में 3 + 1 4 मोल है। अब मैंने ये फार्मूला लिखा हूं, देखिएगा अच्छे से कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। आ रहा है समझ में? गैसियस सब्सटेंस। इधर कितने मोल है बेटा? 4। इधर कितने मोल है बेटा? 2। तो इस साइड प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड प्रेशर कम है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा है। क्लियर है ना? सही में क्लियर है ना? तो इस पोर्शन में प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा। अगर रिएक्शन इधर चलेगी तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इधर कितने हैं? 4। ज़्यादा N2H2 प्रोड्यूस होंगे। और रिएक्शन इधर अगर ज़्यादा ड्राइव हो रही है तो प्रेशर, क्योंकि N2H2 कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं बेटा? NH3। नंबर ऑफ मोल रिड्यूस हो रहे हैं तो प्रेशर भी रिड्यूस होगा। अब इस रिएक्शन में आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सटर्नल पिस्टन लगा दिए, एक्सटर्नल प्रेशर, एक पिस्टन लगा दिए बेटा, और एक्सटर्नल प्रेशर आप यहां बढ़ा रहे हो। किसके थ्रू? पिस्टन है वे, प्रेशर लगा के ही, सॉरी पिस्टन से ही प्रेशर को डेवलप किया जाता है। ओके समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा अगर आपने, पहले मैं इसके लिए किसका फार्मूला बना दूं? Kp का बना दूं या Kc का बना दूं? बना दूं। चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, ओके, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। इधर टोटल P4 हो गया बेटा, तो इधर आपका आएगा P2 इंटू N2 इंटू H2 का होल क्यूब अपॉन NH3 का होल स्क्वायर। समझना अच्छे से। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो दो थ्योरियां आपको समझने के लिए कि रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कोशिश करेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो P बढ़ रहा है, तो किसका वैल्यू बढ़ सकता है? P काय में रखा है बेटा? न्यूमरेटर में। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो P की वैल्यू बढ़ेगी, तो किसकी वैल्यू बढ़ सकती है? Kp की। लेकिन K तो क्या है? कांस्टेंट। अरे हमको नहीं बढ़ना है। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? बोले मेरे को नहीं बढ़ना है, आई एम कांस्टेंट यार। नहीं आया बेटा समझ में? थोड़ा मज़ेदार थ्योरी है, थोड़ा बोर नहीं होना है। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाए रिएक्शन पे तो किसकी वैल्यू बढ़ सकती है? बट K इज द कांस्टेंट। बोले अगर आप P बढ़ा रहे हो, न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो, तो फिर डिनोमिनेटर भी बढ़ाओ ताकि Kp जो है फिर से रीमेंटेन हो जाए। नहीं आया समझ में? ओके तो बेटा क्या होगा? अगर P बढ़ा रहे हैं आप तो इन दोनों को कम करो। फिर देखो दो बातें हो सकती है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? Kp की। आ रहा है समझ में? तो बोले इनके साथ जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसको कम करो, या इसके साथ जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसको बढ़ाओ। दो बातें। तो रिएक्शन को किधर चलाने का? बैकवर्ड चलाओगे तो NH3 बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा। या N2H2 बाई कंबाइन होकर क्या बनाएगा? NH3। ये कम होंगे या ये बढ़ेगा? नहीं आया समझ में? किसकी वैल्यू को रीमेंटेन करने के लिए? Kp की। तो रिएक्शन किधर चलेगी? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड बैकवर्ड चलो। जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? रिड्यूस। इधर 2 मोल है और इधर 4 मोल है। इधर लो प्रेशर है, उधर हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम करने की ओर चलेगी, तो किधर चलेगी? फॉरवर्ड। आप चाहे फार्मूले से देखो या थ्योरी से देखो।
नहीं आया समझ में? पक्का? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में काउंट करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल दिए थे क्या? नहीं लिखे आपने? घर में क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया घर में? तैयार करिए पूरी थ्योरी। थ्योरी तैयार की हो पूरी? इधर ध्यान दे, लिख ले चल ना, नोट करके लिए मत लिखे, मैं जो थ्योरी लिखा ना वो लिख। दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, those reaction in which number of mole of reactant differ from the number of mole of product, when pressure increases on this reaction, when pressure increases on this reaction, सिस्टमेटिक नोट्स चाहिए मेरे को, इधर उधर नहीं लिखना है, संडे को चेक करूंगा। when pressure increases on this reaction, now the reaction shift in those direction, reaction shift in those direction, reaction shift in those direction in which number of mole reduce या decreases, in which number of mole decreases। और क्यों ऐसा करेगी वो? Kp की वैल्यू को स्टेबलाइज रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा बताया मैंने। अब ये प्रेशर का फार्मूला Kp लगाया मैंने, और प्रेशर का रिवर्स क्या है बेटा? बोलो, वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम? प्रेशर बढ़ाने का दूसरा मतलब क्या है? वॉल्यूम कम करना। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। तो किधर डिक्रीज होगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? डिक्रीज। इधर 2 मोल और इधर क्या है? 4। तो इधर चलेगी एक्सेस प्रेशर को रिड्यूस करने, एक्सेस प्रेशर को रिड्यूस करने ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। अगर ये रिएक्शन होती, ध्यान देना, ये रिएक्शन होती अगर आपने प्रेशर बढ़ाए तो किधर चलेगी? बैकवर्ड, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल कितना है? 1, और इधर नंबर ऑफ मोल कितना है? 2। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर कम करने उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। किधर प्रेशर कम होगा? नेचुरली जब आप उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, इधर 2 मोल और इधर 1 मोल है। इधर ऑलरेडी प्रेशर इस पोर्शन में कम है, इस पोर्शन में ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट लिखना नंबर ना, इफेक्ट ऑफ, कौन से नंबर का होगा बोलिए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सुनिए बेटा, ये रिएक्शन है बेटा, ध्यान दो। रिएक्शन नंबर 1 ध्यान देना, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, दूसरी लिख रहा हूं बेटा और यही फिर से लिख रहा हूं। ध्यान देना अच्छे से प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बेटा इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। इन दिस रिएक्शन आल्सो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 1 2, और ये क्या बेटा 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान देना। तो बेटा अगर इन रिएक्शन पे आप इनर्ट गैस यूज कर रहे हो, कौन सी गैस बेटा? इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, लाइक हीलियम, नियॉन, ये सब कौन सी गैसें हैं बेटा? इनर्ट गैस किसी भी सब्सटेंस से कोई रिएक्शन करने वाली नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो बेटा अगर कोई रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हो, इसमें आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो रिएक्शन है तो फॉरवर्ड चलेगी ना, बैकवर्ड चलेगी। मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या Kp की वैल्यू में कोई चेंज होने वाले नहीं है। इस बात को याद रखना। नंबर 1
बेटा दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 1 करके लिखना, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट when inert gas at this equilibrium किसको ऐड करोगे बिना? इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी XYZ। इनर्ट गैस किसी भी सब्सटेंस से कोई रिएक्शन नहीं करता। ना बेटा, रिएक्शन डज नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, रिएक्शन डज नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट बोलो नहीं होगी। क्यों बेटा? कोई दिक्कत, यहाँ चाहे प्रेशर कांस्टेंट रखो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने क्या ऐड किए बेटा? इनर्ट गैस, ओके, तो इनर्ट गैस यहाँ Kp या Kc की वैल्यू में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। अब जब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा तो Kc या Kp की वैल्यू को मेंटेन करने का कोई कारण नहीं है। अब मेंटेन करना ही नहीं तो रिएक्शन है तो फॉरवर्ड चलेगी ना बैकवर्ड चलेगी। नंबर 2 लिखिए, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अंडरलाइन करना इस सेंटेंस को, इस शब्द को, एट क्या बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम इफ इनर्ट गैस एड इफ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बेटा? इनर्ट गैस एड, वॉल्यूम को क्या कर दिया आपने? कांस्टेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? और इनर्ट गैस को क्या किए? ऐड किए। ये बड़ा रिएक्शन या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लिखो, रिएक्शन में लिखना, इक्विलिब्रियम डजंट अफेक्टेड, बताऊंगा, चुपचाप लिखो, समझा दूंगा अभी। इक्विलिब्रियम डजंट अफेक्टेड, देखो बेटा, वॉल्यूम क्या कर दिया आपने? ये जो वेसल है, जिस वेसल में, जिस क्लोज वेसल में क्या चल रही है बेटा? बोलो रिएक्शन, इसका वॉल्यूम क्या कर दियो? फिक्स, कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम क्या कर दियो? कांस्टेंट कर दियो। अब जब आप यहां क्या डालोगे बेटा? इनर्ट गैस, इनमें से कोई भी। अब जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया है तो एक्सपांसन के कोई चांसेस है क्या? अरे यार, जब बैलून में आप एयर फिल करते हो तो उसका क्या होता है? एक्सपांसन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है ना। अब यहां आपने वॉल्यूम को क्या कर दियो? फिक्स, ओके। मैं पहले थ्योरी से समझा रहा हूं। इनर्ट गैस किसी से कोई रिएक्शन तो करना नहीं है, हाँ, क्योंकि क्या बढ़ा सकती है? प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और आप क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम फेज पर कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। आपने वॉल्यूम क्या रख दी हो? कांस्टेंट। इनर्ट गैस डालोगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। टोटल रिएक्शन का प्रेशर बढ़ेगा। आप ये मत समझिए कि राइट साइड का बढ़ेगा या लेफ्ट साइड का, क्योंकि ये जो इनर्ट गैस ना तो इनसे रिएक्शन कर रही है ना इससे रिएक्शन, टोटल प्रेशर बढ़ सकता है बस, लेकिन रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट। मैं एक फार्मूले से इसको समझाऊंगा। चलो अब क्या करता हूं बेटा, मैं ये जो वॉल है इसको थोड़ी इलास्टिक कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इलास्टिक कर दूंगा तो क्या होगा बोलो? जब आप क्या डालोगे? इनर्ट गैस, तो प्रेशर क्या कर दियो? अगर प्रेशर आपने क्या कर दियो? कांस्टेंट। इसका मतलब
ये वॉल आपने रिजिड रखे हो, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम मैंने भी क्या कांस्टेंट किया था, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखे हो, इसका मतलब ये वॉल कैसी है, रिजिड, एक्सपांसन के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखे हो तो फिर आपको मालूम है कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये क्लोज वेसल में हो रही है, लेकिन आपने प्रेशर क्या रखे हो, कांस्टेंट। ध्यान देना, इसका मतलब आपने इसको फ्री छोड़ दिया हो तो अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब देखो, आप चाह रहे हो कि मैं बैलून में एयर भरूं, अब एयर भरोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आप प्रेशर को क्या रखना चाहते हो, कांस्टेंट। फिर उसके वॉल्यूम को, बैलून अपना वॉल्यूम खुद ही बढ़ा रहा है, क्यों, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। नहीं आया समझ में, अच्छे समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा, पहले इनर्ट गैस की बात करो, ये किसी भी सब्सटेंस से कोई रिएक्शन नहीं करता। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने क्या डाले हो बेटा, इनर्ट गैस, तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे टोटल प्रेशर बढ़ेगा, ना रिएक्टेंट साइड का प्रेशर बढ़ेगा, ना पूरे मिक्सचर का ही प्रेशर बढ़ने वाला है। किसी एक साइड का प्रेशर बढ़े तो आप रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये पूरे मिक्सचर का प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम को क्या कर दिया आपने, फिक्स, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो कोई यहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने क्या कहा, कांस्टेंट रखे हो बेटा प्रेशर, तो अब मैं आ रहा हूँ इधर फार्मूला बना रहा हूँ, चलो केसी का, अब भी आपको क्लियर होगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में क्या होगा, प्रेशर को हमेशा इनर्ट गैस डालने के बाद भी, इनर्ट गैस डालने के बाद भी अगर आप प्रेशर क्या रखना चाहते हो, तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपांसन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर को क्या रखना चाह रहे हो, कांस्टेंट, और क्या ऐड करना चाह रहे हो, इनर्ट गैस, तो प्रेशर एक ही सूरत में कांस्टेंट रह सकता है, जब आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तो ही प्रेशर क्या रह सकता है, कांस्टेंट। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर आपने इमेज कीजिए कि आपके पास बैलून है, आपने एयर फिल किए उसमें, ओके, ये साइज हो गया उसका, आप और एयर फिल करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इमेजिन करो कि उसको वही साइज में रखना चाहते हो, क्या होगा, ब्लास्ट होगा, फट जाएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ाने नहीं देना चाह रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, सॉरी एयर आप फिल कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या होगा बैलून का, फट जाएगा। लेकिन आप फ्री छोड़ दो किसको, वॉल्यूम को, कि यार मैं तो इनर्ट गैस डालूंगा, गैस भरूंगा, लेकिन प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो उस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए बैलून का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आ रहा समझ में। अब इधर ध्यान देना, PCl5 मतलब KC, तो एक्टिव मास आप PCl3/V इंटू एक्टिव मास आप Cl2/V अपॉन एक्टिव मास आप PCl5/V। ध्यान देना, ओके ओके, मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl3/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5/V। V से भी क्या हुआ बेटा, कैंसिल। अब आ जाओ, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं इसको, आपको अभी क्लियर हो जाता है। तो KC इक्वल टू क्या आया बेटा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5 इंटू V। समझना। सेकेंड देखो, ये पहली कंडीशन ये है बेटा कि अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उस रिएक्शन में अगर क्या ऐड करोगे, इनर्ट गैस, तो रिएक्शन किसी भी साइड शिफ्ट नहीं होगी, KP या KC के वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आए। दूसरी कंडीशन ये है बेटा, लिखा है कि इसको अभी नहीं लिखा, यदि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो भी रिएक्शन को कोई चांस नहीं है किसी साइड शिफ्ट होने में, क्योंकि वॉल्यूम ही क्या कर दियो आपने, कांस्टेंट कर दियो। वॉल्यूम क्या कर दियो, वॉल बिल्कुल रिजिड है क्लोज वेसल में, बोले कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। नंबर थर्ड कंडीशन, केस नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। सेकेंड केस भी लिख डाले आपने। अगर ए बेटा बोर नहीं होते, ऊपर मुंडी कर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे
आप क्या ऐड कर रहे हो? इनर्ट गैस। कैसी रिएक्शन में? जिनमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द, तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि केपी या केसी के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन देखो इस ये वाला फार्मूला मैं यहां भी लगा, आपने वी को क्या कर दियो बेटा? कांस्टेंट। इस यहां एग्जांपल में वी को कांस्टेंट कर दियो तो केसी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। नहीं आया समझ में? और इनर्ट गैस, इन पर कोई इफेक्ट, इनके साथ कोई रिएक्शन, इनको ना तो रिमूव कर रही है, ना इनको तो स्केप कर रही है, ना किसी अदर मॉलिक्यूल में चेंज कर रही है। ध्यान देना। तो अगर आपने वॉल्यूम ही क्या कर दियो? कांस्टेंट, तो फार्मूले में आओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो केसी की वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब मैं यहां अगले एग्जांपल में, अगले केस में फिर से क्या डाल रहा हूं? इनर्ट गैस, और प्रेशर क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट। प्रेशर एक ही सूरत में कांस्टेंट रह सकता है, जब वॉल्यूम का एक्सपांशन। आप बैलून में एयर भरना चाहते हो, डेली कंटिन्यूसली भर रहे हो, और क्या सोच रहे हो कि प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। तो बैलून फिर अपना वॉल्यूम खुद ही बढ़ाएगा। किसको कांस्टेंट रखने के लिए? प्रेशर। आ रहा है समझ में? तो अब कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप क्या डालोगे? इनर्ट गैस, तो कौन इंक्रीज होगा? आ जाओ फार्मूले, मैथमेटिकली सोच लो। चलो ऐसे समझ में नहीं आता तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू कम हो सकती है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। तो फिर अगर डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो न्यूमरेटर भी बढ़ाओ, या इसके साथ जो मल्टीप्लाई फैक्टर कौन है? PCl5। इसको बड़ी ये बढ़ा तो इसको कम कर, और इसको अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो न्यूमरेटर भी बढ़ा, या इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होना चाहिए ना। तो फिर रिएक्शन किधर चलेगी? सॉरी, किधर चलेगी? फॉरवर्ड। किस पर रिस्पांस मिल सकता है? इनर्ट गैस डालने का रिस्पांस किस पर मिल सकता है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो रिस्पांस। आ रहा है समझ में? नंबर 3 ने बेटा, those reaction in which number of mole of reactant, those reaction in which number of mole of reactant differ from the number of mole of product, if inert gas added at constant pressure, inert gas added at constant pressure, inert gas added at constant pressure, ये बड़ा पैराग्राफ चेंज करना। बिकॉज फॉर मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज फॉर मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस, देखो बेटा, प्रेशर अगर कांस्टेंट कर रहे हो, इसका मतलब जो वेसल की वॉल है उसको कैसा रखना पड़ेगा आपको? इलास्टिक, ताकि इसमें एक्सपांसन होना बेटा, नहीं तो गया, फट ही जाएगा फिर। ओके, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो किसको खुला छोड़ना पड़ेगा? तो फैल बोले तो कुछ इतना फैलना है। आ रहा है समझ में? और इस फार्मूले को वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम को, यही वाले वॉल्यूम को क्या कर दिए? कांस्टेंट। तो केसी क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि इनर्ट गैस किसी पर कोई इफेक्ट। लेकिन अगर प्रेशर को क्या कर दिए? कांस्टेंट, तो वॉल्यूम का क्या होगा? एक्सपांसन होगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम का एक्सपांसन होगा तो केसी की वैल्यू कम हो सकती है बेटा। कहाँ रब, बिल्कुल होश में रहो, कम हो सकती है, लेकिन केसी अपनी वैल्यू कम होने देना चाहेगा क्या? बोले बिकॉज आई एम कांस्टेंट। तो फिर इसका दूसरा जुगाड़ क्या है? बोले अगर वी बढ़ा रहे हो तो फिर न्यूमरेटर वैल्यू भी बढ़ाओ ताकि मैं रीमेंटेन हो जाऊं, या फिर इसको, अब ये कम होना और ये बढ़ना किस डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो क्या लिख रहे बेटा? विकास क्या लिखे आपने? फॉर मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस।
ठीक है। ना बेटा, देयरफॉर फॉर मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc या Kp जो भी, देयरफॉर फॉर मेंटेन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख दो ना। रिएक्शन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन in which number of mole increases, in which number of mole increases, ओके। तो ये रिएक्शन पर अगर कांस्टेंट प्रेशर पर क्या इंक्रीज कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, इनर्ट गैस, तो रिएक्शन किधर चलेगी, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। देखो यहाँ फार्मूले से देखो, प्रेशर क्या रखे हो, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। जिसे Kc की वैल्यू क्या हो सकती है, डिक्रीज। Kc अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए बोलेगा डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ा है तो न्यूमरेटर वैल्यू किधर बढ़ेगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज, या जिधर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। लेकिन अगर आपने क्या वॉल्यूम क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट, तो रिजिड वॉल कर दिया आपने। अगर आप क्या ऐड कर रहे हो बेटा, इनर्ट गैस, ओवरऑल प्रेशर बढ़ेगा लेकिन रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखना, अगर रिएक्शन ऐसी है और आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखो या कांस्टेंट प्रेशर, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। और ऐसी रिएक्शन है जहाँ नंबर ऑफ मोल क्या है बेटा, डिफर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, और क्या डाल रहे हो, इनर्ट गैस, तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो Kc पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या कांस्टेंट रखे हो, प्रेशर ऑन सच रिएक्शन। सच रिएक्शन मीन्स इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखे हो और क्या घुसेड़ रहे हो, तो जाहिर है प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम में एक्सपांसन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको न्यूमरेटर वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि Kc की वैल्यू मेंटेन हो जाए, या इसको कम करना पड़ेगा, इसका कम होना या इसको बढ़ाओ, ये बढ़ रहा है तो इसको कम करो या इसको बढ़ाओ, ताकि Kc की वैल्यू मेंटेन रहे ना। तो वो इसी डायरेक्शन में होगी, PCl5 इस डायरेक्शन में चलेगा तो PCl5 कम होगा और कौन बढ़ेगा, PCl3 और Cl2 बढ़ेगा, तो Kc की वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। थ्योरी ऐसी है, आप मैथमेटिकली अगर ज़्यादा लगाओगे तो दिमाग सही लगता है। ओके, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, इत्मीनान से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो, आप यहाँ बताएंगे रिएक्शन है बेटा N2 प्लस थ्राइस H2 इजिकल टू ट्वाइस NH3। मैं यहाँ फिर से क्या ऐड कर रहा हूँ, बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहा हूँ, बोलो नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डालूंगा, क्या बेटा, इनर्ट गैस, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो Kc की वैल्यू अब क्या हो सकती है, चेंज। तो उसे रोकने के लिए फिर से इसी टाइप के आपको प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो रिएक्शन किधर चलेगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। यहाँ फॉरवर्ड चल रही थी क्योंकि फॉरवर्ड इंक्रीज हो रहा था, यहाँ किधर चलेगी बेटा, आप इसको अब ऐसे समझना चाहो तो बना दो, NH3 बाई V का होल स्क्वायर अपॉन N2 बाई V इंटू H2 बाई V का होल क्यूब। ओके बेटा, तो ये V4 है इधर, तो ये आ गया V2 ऊपर आ जाएगा, अरे आएगा ना, ये आ गया फार्मूला।
अब किसका फार्मूला है बेटा? केसी का। वॉल्यूम को आपने फ्री छोड़े हो एक्सपांसन के लिए, किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पे। समझ में आ रहा है? एक बार और समझ लो। प्रेशर क्या रखना चाहते हैं आप यहाँ? कांस्टेंट। किसको? नोबल गैस या इनर्ट गैस को डालने के बाद भी प्रेशर क्या रखना चाहते हो? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा, किसको मेंटेन करने के लिए? कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू यहाँ बढ़ सकती है? केसी की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी। वी को बढ़ेगा तो केसी की, तो फिर ये अब यहाँ वी कैसा है बेटा? न्यूमरेटर है, तो फिर डिनोमिनेटर को भी बढ़ा। डिनोमिनेटर में से N2 और H2, तो रिएक्शन किधर चलाओगे? बैकवर्ड, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, ताकि बढ़े हुए वॉल्यूम का इफेक्ट जो किस पर हो रहा था? केसी पर ना हो, अनडू इफेक्ट रिवर्स हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा। तो कुल मिला के बेटा, अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, इफ ऑन दिस रिएक्शन नोबल गैस एडेड या इनर्ट गैस एडेड, तो रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस। चाहे फॉरवर्ड इंक्रीज हो तो फॉरवर्ड होगा, या बैकवर्ड इंक्रीज हो रहे तो बैकवर्ड हो। यहाँ फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन, यहाँ बैकवर्ड चलेगी रिएक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है। और वॉल्यूम ही क्या रख दियो बेटा? कांस्टेंट। अबे तू ही कांस्टेंट है तो अब काय का फर्क पड़ेगा इसमें? खत्म हो गया क्या? आ रहा है समझ में? अब कितना ही इनर्ट गैस ऐड करो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया? कांस्टेंट। मीन्स ये बोले 2 लीटर का वेसल है तो ये 2 लीटर का भलाई फट जाए क्या डालने पर? इनर्ट गैस। बोले वॉल्यूम को छेड़ना नहीं है। जो वॉल्यूम को ही छेड़ना नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिएक्शन का वॉल्यूम ही कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे लिखिएगा। नहीं बेटा, नंबर नेक्स्ट 4th, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को मैं पढ़ा चुका हूँ। अरे पढ़ा दिया हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। यहाँ टेम्परेचर को मेंटेन करना है, यहाँ के को मेंटेन। देखो प्रेशर वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन से चेंज हो रहा है क्या? इक्विलिब्रियम, तो वहाँ के को मेंटेन करना है, के की वैल्यू को मेंटेन करना है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो के की वैल्यू मेंटेन नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर ही के की वैल्यू को परमानेंटली चेंज करता है। तो ध्यान देना। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। 4th बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ चुके हम लोग, शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। पढ़ा चुका हूं मैं। अरे बहुत पहले पढ़ा दिया हूं। ये लीव चेक क्लियर रहा का। 4th इफेक्ट टेम्परेचर वाला पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा फॉर नंबर 1, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिख दो शॉर्टकट, एक बार रिवाइज कर लो। पढ़ा चुका हूं बोला मैं इसको। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन, क्या बेटा? टेम्परेचर बोलो इंक्रीज। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन प्रोसीड। बड़ा शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, पहले समझ लो। चलो, और आपको अगर नहीं आ हिंट नहीं हो रहा है, क्लू नहीं मिल रहा है, तो एक बार और पूरी चीज बता दूंगा मैं। रिएक्शन प्रोसीड इन, बोलो फॉरवर्ड डायरेक्शन, पूरा बता दिया इसे मैंने। फॉरवर्ड चलेगी तो, अरे कोई भी रिएक्शन हो फॉरवर्ड चलेगी तो आपको मालूम है प्रोडक्ट काय में? न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट काय में? डिनोमिनेटर में। केपी और केसी के फार्मूले में फॉरवर्ड चलेगी तो वैल्यू ऑफ के, बोलो इंक्रीज। ये पूरा बता चुका हूं। के मीन्स केसी या केपी। व्हेन टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो रिएक्शन एक्सेस टेम्परेचर को कम करने के लिए किधर चलेगी बेटा? फॉरवर्ड। क्योंकि फॉरवर्ड एक्सेस टेम्परेचर क्या होता है? एब्जॉर्ब। क्योंकि फॉरवर्ड वो एंडोथर्मिक है और फॉरवर्ड जैसे ये रिएक्शन है, मान लो। बता दिया हूँ बेटा, पूरा समझा दिया हूँ, एक थ्योरी लिखा दिया हूँ। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है बेटा? डिसोसिएशन। कैसी रिएक्शन है? मुझे हीट एब्जॉर्ब करके, हीट या टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके फॉरवर्ड चल रही है। डेलियस क्या है इसके लिए बेटा? पॉजिटिव। सब याद आ रहा है? नहीं करवा चुका था मैं।
तो बेटा ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। और ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कितने पर स्टेबलाइज हुई, मान लो 25 पर। आपने टेम्परेचर एक्सेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के क्या करना चाह रहे हो, 30। तो देखो बेटा, अगर प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे या कम करोगे तो रिएक्शन के को मेंटेन करेगी, किसको, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे तो रिएक्शन टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, के को मेंटेन। इस बात को याद रखना। तो बेटा आपने टेम्परेचर 30 की है, तो फिर से क्या करना चाहेगी, 25 क्यों, 25 पे इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, स्टेबलाइज हुआ है। तो फिर दिमाग लगाए यार, एक्सेस 5 को किधर एब्जॉर्ब होगा, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड चलने पर रिएक्शन क्या है, एंडो। अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड चलने पर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड चलने पर क्या होगी, बोले अगर मैं इधर चलती हूँ तो और हीट क्या होगी, रिलीज। तो 30 से 31 35 हो जाएगा, जबकि मुझे क्या करना है फिर से 25। तो एक्सेस 5 को मेकअप करने के लिए, एक्सेस 5 को मेकअप करने के लिए किधर चलेगी बेटा, फॉरवर्ड। तो उस रिएक्शन को पता है कि फॉरवर्ड चलने पर एक्सेस हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब। फॉरवर्ड चलेगी तो कौन ज़्यादा बनेंगे, H2I2। तो Kc का फार्मूला क्या है बेटा, H2 एक्टिव मास अपॉन A इंटू I2 एक्टिव मास अपॉन HI। फॉरवर्ड चलेगा तो कौन ज़्यादा बनेगा, H2 और I2। तो Kc की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन से चेंज करोगे तो रिएक्शन Kc Kp या कांस्टेंट की वैल्यू मेंटेन करेगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो टेम्परेचर मेंटेन करेगी, ना कि K या Kp Kc की वैल्यू। आ रहा है समझ में, याद रखना। लीच एटलियर लॉ ये बताना चाह रहा है कि वो कब फॉरवर्ड चलेगी और कब बैकवर्ड। प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन में Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड चले, और टेम्परेचर के केस में वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड चले। एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड चलेगी और एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड चलेगी। हारा सुन, ये पॉइंट लिख दिया आपने, नंबर 1 में लिख दिए, नंबर 2 में लिख दो। नंबर 2 में लिखो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन for exothermic reaction when temperature क्या बेटा, increase, okay, reaction proceed in backward direction। इसको पढ़ा दिया हूँ बेटा मैंने, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ। बैकवर्ड चलेगी तो कौन ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट। और Kp और Kc की वैल्यू में रिएक्टेंट कहाँ है बेटा, डिनोमिनेटर में। तो Kc या Kp की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। Kp और Kc डिक्रीज, डिक्रीज के लिए ऐसा साइन। चलिए हो गया ये। अब मैं जो लीच एटलियर लॉ पढ़ी, यही बेटा लीच एटलियर लॉ। लीच एटलियर लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है और आप उसे प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर फैक्टर से डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, तो हर डिस्टर्बेंस का अपोज करेगी। वो उस डायरेक्शन में चलेगी जिधर बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट कम हो या कम हुए प्रेशर का इफेक्ट बढ़ जाए, बढ़े हुए वॉल्यूम का इफेक्ट कम हो या कम हुए वॉल्यूम का इफेक्ट बढ़ जाए। नहीं आया समझ में, बढ़े हुए टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो या कम हुए टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ जाए, मतलब मेंटेन रहे। लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन के लफड़े में वो किसको मेंटेन करना चाहेगी, के को। Kc को मेंटेन करने के लिए वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड चले, और टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड चले। दोनों में अंतर है। आ रहा समझ में। अब सर आपने इतना क्यों पढ़ा बेटा, जो लीच एटलियर लॉ है इसका इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप प्लीज़, अब भी समझ में आएगा आपको। आप ये भी समझ में आएगा कि आपने जो 2 वीडियो मैंने 20 सेक्शन में बनाया था वो देखे थे या नहीं देखे थे। ना रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 इजिकल टू ट्वाइस NH3। डेली एच लिखना बेटा पॉजिटिव,
मीन्स रिएक्शन कैसी बता रहा है ये, एंडोथर्मिक। फॉर द हाई यील्डिंग ऑफ अमोनिया, फॉर द हाई यील्डिंग ऑफ अमोनिया, फॉर द हाई यील्डिंग ऑफ which condition is more favorable? पहला ऑप्शन है बेटा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। दूसरा ऑप्शन लिखो पहले, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तीसरा ऑप्शन है बेटा लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अच्छे क्वेश्चन आते बेटा ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन तक। फोर्थ ऑप्शन हाई टेम्परेचर, HT मीन्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एंड लो एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 and H2। बहुत ही प्यारे हो, आपको समझ में आएंगे। अब भी एक बार पूरे 4 इफेक्ट पढ़े ना हम लोगों ने, चारों इफेक्ट की समरी या कंक्लूजन एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। समझो क्या बोलता पड़ेगा कि अमोनिया हमको ज्यादा बनाना है तो रिएक्शन को ज्यादा किधर ले जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। रिएक्शन को ज्यादा फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब रिएक्शन कब फॉरवर्ड चलेगी, पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। अगर N2 और H2 आप ज्यादा मात्रा में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे N2 और, तो एक्सेस N2 H2 को रिड्यूस करने के लिए रिएक्शन किधर चलेगी, क्योंकि रिएक्टेंट डालोगे तो प्रोडक्ट साइड चलेगी। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड, ये तो एक पहली फेवरेबल कंडीशन है। अब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो एक्सेस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको मालूम है कि फॉरवर्ड चलने पर हीट या टेम्परेचर क्या होगा, एब्जॉर्ब। तो फॉरवर्ड चलेगी तो कौन ज्यादा बनेगा, अरे फॉरवर्ड चलना मीन्स अमोनिया ज्यादा बनना। तो ध्यान देना बेटा, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब भी क्या बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलेगी, ज्यादा कौन बनेगा, अमोनिया। मीन्स फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर। इधर कितने मोल है, 2 मोल, और इधर टोटल 4 मोल है। इधर इस पार्ट में प्रेशर कम है और इस पार्ट में प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन दिमाग लगाइए किधर चलूं, जिधर प्रेशर कम होता है, टुवर्ड्स अमोनिया। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके, ये फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए। नहीं आया समझ में? अब चलो इनर्ट गैस की बात करूं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालोगे तो अमोनिया, ये रिएक्शन है तो फॉरवर्ड चलेगी ना। वॉल्यूम को क्या कर दियो, कांस्टेंट, बोले कुछ नहीं होने वाला है मेरा। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या डालोगे, इनर्ट गैस, तो रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड। जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, बैकवर्ड चलेगी तो अमोनिया टूटेगी ज्यादा ना। अरे बैकवर्ड चलने पर H2 और N2 में डिसोसिएट हो रही ना। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने से अमोनिया के प्रोडक्शन में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं किससे बेटा, लीच एटलियर लॉ से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगले नेक्स्ट पीरियड में और मैं इसके 8-10 क्वेश्चन करा दूंगा।
समझ में आ रहा है? ठीक है।